हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो इससे पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की बात कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा था स्टेट वायर, है ना, इनफाइनाइट स्टेट वायर के लिए। अब आप देखने जा रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी टेक ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम एक प्लेन शीट ले लेते हैं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लेन शीट है। अब इस पर चार्ज यूनिफॉर्म फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, माने सभी जगह चार्ज क्या है, एक जैसा है। ठीक है, ये अब इसमें फील्ड फाइंड करने के लिए, अब यहाँ पे ये आइडिया नहीं है कि इससे फील्ड कहाँ कहाँ पे है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब गॉस के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, जिन्होंने बताया था कि आप एक हाइपोथेटिकल जो है सरफेस लीजिए, जिसका उन्होंने नाम दिया था गॉसियन सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पी पॉइंट हमको पता लगाना है, यहाँ पी पॉइंट, ठीक, इससे आर दूरी पर पी पॉइंट। तो हम लोग क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप। ओके, ये सिलेंड्रिकल शेप, ये, और ये देखिए ऐसे है ना, ऐसे। तो इसमें देखिए क्या है, एक आपने यहाँ पे देखा तो बाई सिमेट्री, एक फेस और भी है, उससे भी फील्ड आउट होगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके भी कारण मिलेगा। तो दूसरा भी सरफेस हम देखेंगे, तो ये आपका दूसरा सरफेस ये हो, ये। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए क्या है, ए है, ऐसे ए भी ए है। ठीक, फील्ड की बात करें, फील्ड की, तो फील्ड जो होगा वो यहाँ पे देखिए, एरिया हमने बताया था ना आपको, नॉर्मल होगा आउटवर्ड, और इसी से नॉर्मल होगा आपका फील्ड भी। ऐसे ये भी एरिया और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में नॉर्मल होंगे। ठीक है, ये। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो फील्ड आउटवर्ड और एरिया भी क्या होगा, आउटवर्ड, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो आपको जो कर्व सरफेस है उस पर फील्ड आपको क्या मिलेगा, तो कर्व सरफेस पे फील्ड जो और एरिया दोनों पैरेलल है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द कर्व, तो द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज जीरो। ओके, तो आपको इस कर्व सरफेस पे फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो केवल आपको यहाँ पे मिलेगा, देयरफॉर टोटल फ्लक्स इस इंड से आपका क्या होगा, ई ए, और इस इंड से भी क्या होगा, ई ए। ओके, तो फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, और फाई इज इक्वल टू ई ए, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस ला, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कॉमा, वी गेट क्या मिलेगा हमको, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब E इज इक्वल टू क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट आर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर प्लेन शीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे आपको बताया था ना कल की पॉइंट में, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता, ये है ना, क्यू बाई एल लीनियर के लिए था, क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए होता। तो जो अब इसको वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो बस हमने आपको बताया था ना, इन वेक्टर फॉर्म क्या करना है आपको, एक किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कहा था वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप एन कैप से कर दीजिए, आर कैप से कर दीजिए, आर तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये रिजल्ट आया। ठीक है, ये आपके लिए है। तो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर, इसके पहले हमने बना के वीडियो डाला है, उसको देख लीजिएगा।
फिर हमने जो दूसरा आपको दिखाया प्लेन शीट के लिए, उसका फील्ड क्या है, E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, या इसको नोट करना ले लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं प्लेन शीट से रिलेटेड, कि अगर आपके पास 2 लाइक चार्ज के प्लेन शीट हो तो वहाँ पे फील्ड कैसे निकालेंगे, और 2 अनलाइक चार्ज हो प्लेन शीट हो वहाँ पे कैसे आप फील्ड निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे वहाँ पे फील्ड आप देखेंगे तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन के लिए हम लिखने जा रहे हैं, तो वेक्टर ई फर्स्ट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाहर, और ये देखिए डायरेक्शन इस तरफ है, टोटल फील्ड इस तरफ मिल रहा है, इसलिए यहाँ साइन माइनस आ जाएगा। ठीक, सेकंड आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा सेकंड के लिए, तो यहाँ पे देखिए इसी डायरेक्शन में है, जैसे सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाहर हो गया। थर्ड के लिए आइए, थर्ड के लिए आप फील्ड लिखेंगे तो दोनों ये देखिए, ये अपोजिट था माइनस, ये इसी डायरेक्शन में है थर्ड रीजन में, इसलिए आप इसी पहले वाले केवल प्लस में लिख दीजिए, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लाइक प्लेन शीट, दैट मीन पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चों आप नेगेटिव के लिए करेंगे तो नेगेटिव के लिए इनसाइड करना, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप अपना लिख लेना। ठीक है, अब आइए हम सेकंड की बात करें। सेकंड के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक, तो पहले आप फर्स्ट के लिए आप मान रहे हैं E1, तो यहाँ E1 आउटवर्ड, E1 आउटवर्ड, और इधर फील्ड क्या होगा, E1 आउटवर्ड। ओके, नेगेटिव के लिए क्या होगा, इनवर्ड, इनवर्ड। इसको क्या दिया हमने, E2 और E2। ओके, अब इसका जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये आर कैप, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसके लिए जो हम लोग फील्ड लिखेंगे फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं ये, इसका भी हम लोग मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये इस डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, ओके इसी डायरेक्शन में है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके, अब ऐसे दूसरे के लिए डालिए, सेकंड रीजन के लिए, यहाँ पे सेकंड रीजन के लिए कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इसी के डायरेक्शन में है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए आप सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके, थर्ड रीजन में आ जाइए, थर्ड रीजन में आपको मिलेगा ये, इसके डायरेक्शन में E1 है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट का अपोजिट है ना, फर्स्ट का अपोजिट देखिए यहाँ, माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये हो गया, तो आपने देखिए ऐसे ही आसानी से आप फील्ड रीजन लिख लीजिएगा, है ना। अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आएगा चैप्टर 2 में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आपका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम हो ना, इक्वल हो, तब क्या होगा, ये चीज़ें बदल जाएंगे, है ना। इफ़ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, देन पहला देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट E1, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। देखो दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट, इसलिए जीरो, मीन्स आउटसाइड फील्ड यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर चैप्टर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आइए सेकंड इसको देखिए, सेकंड यहाँ पे देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। मतलब यहाँ फील्ड जो आएगा सेकंड में, आप जो प्लेन शीट के लिए निकाला है फील्ड, याद रखने के लिए बता रहे हैं, उसमें से 2 आप रिमूव कर देंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप बीच में जो फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर फॉर्म में, इसलिए आर कैप लगाया है। ठीक है, अब आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, देखो यहाँ सिग्मा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, ये भी जीरो हो जाएगा, ये आर कैप जीरो। तो आपको जो फील्ड मिलेगा केवल बिटवीन द प्लेट्स, है ना, बिटवीन द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट। जब आप ऐसे बनाएंगे तो बोलेंगे ना अपर एंड लोअर प्लेट पे क्या होगा, फील्ड जीरो मिलेगा, और मिडिल में आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से बच्चों जो है आपको हमने प्लेन शीट का डेरिवेशन बताया,
और उस डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट पे 2 प्लेट लेकर के लाइक और लाइक के बीच में फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी दिखाया आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल सेल का जो गॉस थ्योरम का थर्ड है एप्लीकेशन, उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को नीट विद सुनीत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसको प्रमोट करें। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी शेयर करें इस बात को, तो जिससे हम अपने आप को और प्रमोट करें और मेहनत करें आपके लिए, और अच्छे से अच्छे जो है डेरिवेशन हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, न्यूमेरिकल्स हो, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।